इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 7 के वायरल क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन जो है कि पूछा जाता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना है शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि चैप्टर 7 से फिजिक्स चैप्टर 7 से वायरल एंड मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार जो है कि क्वेश्चन जो है कि डाला जाता है बोर्ड नंबर के द्वारा। और आप लोग एक बार मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, ये नया चैनल है और मेरे जैसा बंदा आपने पहली बार देखा होगा, तो बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि वीवीआई ऐसा क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं चैप्टर 7 के जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा गया है। और आपका विश्वास ना होगा ना तो आप क्वेश्चन पेपर उठाकर जरूर देख लीजिएगा कि जयप्रकाश ने या फिर गौतम भाई ने क्या बोला था आपको। चलिए देख लीजिए कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है चैप्टर 7 से। देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। क्या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? तो इसका सिंपल सा आंसर है श्वेत प्रकाश की किरण को, क्या श्वेत प्रकाश की किरण को जब प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तब वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या आंसर है इसका? देख लीजिएगा, सिंपल सा आंसर है कि श्वेत प्रकाश की किरण को, क्या श्वेत प्रकाश की किरण को जब प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तब वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखिए ई वाला जो है चित्र के साथ आपको हम बता रहे हैं, ये वाला प्रिज्म है और ई श्वेत प्रकाश की किरण है। क्या श्वेत प्रकाश की किरण है, जब यहाँ से हम गुजारेंगे तो ई प्रिज्म से होकर के यानी कि मिश्रित होकर के 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। ई वाला पर्दा है और ई वाला प्रिज्म है, तो 7 रंग कौन सा है? लाल, नारंगी, नीला, हरा, पीला, बैंगनी और परावैंगनी है। अब देखिए वर्ण विक्षेपण जो है वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। क्या इस प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? शुद्ध वर्णपट। क्या शुद्ध वर्णपट। दूसरा अशुद्ध वर्णपट। तीसरा रेखीय वर्णपट। चौथा बैंड वर्णपट। पांचवा सतत वर्णपट। छठा अंध वर्णपट। और यही है आपका जो है कि वर्ण विक्षेपण के निम्नलिखित प्रकार है। ये 6 जो है वो आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का प्रकार है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। क्या निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? कहने का मतलब है कि ई जो है ना, ई आँख है और नज़दीक का जो है कि वो वस्तु हम स्पष्ट रूप से देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, इसी के बारे में ये क्वेश्चन दिया है। तो देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है इस दोष में व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। क्या इस दोष में व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, इसे लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है स्पष्ट रूप से। क्या इस दोष में यानी कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति जो है वो नज़दीक यानी कि सामने का जो वस्तु को आराम से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है स्पष्ट रूप से, तो इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और यही है आपका 2 ऐसे वायरल क्वेश्चन और वर्ण विक्षेपण के प्रकार जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा गया है दोस्तों। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियो को एक बार देख लेना है शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो है कि आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से बस हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए ना, अच्छे से नोट कर लीजिए। अभी अगले क्वेश्चन को और बताना है और अब चलते हैं अगले वायरल क्वेश्चन की ओर जो एसी चैप्टर से है यानी कि क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 7 से है। चलिए देख लीजिए कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि मरीचिका किसे कहते हैं। क्या मरीचिका किसे कहते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि मरीचिका यह एक प्रकाशिक दृष्टिभ्रम है। कहने का मतलब है कि मरीचिका जो है यह एक प्रकाशिक यानी कि लाइटिंग जो है वो दृष्टि यानी कि आंख का भ्रम है। यह ग्रीष्म दिनों में, गर्म दिनों में, कहने का मतलब है कि यह गर्मी के दिनों में एक कोलतार की सड़कें या रेगिस्तान में उत्पन्न होते हैं। इस घटना के कारण सड़क या रेगिस्तान में कुछ दूरी पर देखने पर पानी जैसा भ्रम दिखाई पड़ता है लेकिन वहां पर वास्तव में पानी नहीं होता है। कहने का मतलब है कि आप गर्मी के दिनों में आप देखे होंगे जब आप साइकिल से चल रहे होते हैं या फिर मोटरसाइकिल से चल रहे होते हैं या फिर 4 चक्का से चल रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा क्या कि जब हम रोड पर चलते हैं तो कुछ दूरी पर जो है कि पानी जैसा प्रतीत होता है, जैसे कि वहाँ पर पानी हुआ हो, पानी लगा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है लेकिन वहाँ पर पानी नहीं होता है। और इसी भ्रम को जो है कि मरीचिका कहते हैं। क्या इसी भ्रम को मरीचिका कहते हैं।
फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि वस्तुओं को रंगीन दिखाई पड़ने का क्या कारण है। क्या वस्तुओं को रंगीन दिखाई पड़ने का क्या कारण है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, एकदम आसान बढ़िया सा आंसर, एकदम 2 लाइन में, कि वस्तुओं का अपना कोई रंग नहीं होता है। कहने का मतलब है कि वस्तु जो है, प्रोडक्ट जो है, चीज़ जो है, कि उसका कोई रंग नहीं होता है। वस्तुओं का रंग निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला, आपतित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। क्या आपतित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पर। सेकंड, वस्तुओं द्वारा आपतित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। क्या वस्तुओं द्वारा आपतित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। थर्ड है कि वस्तु द्वारा परावर्तित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, और यही है इसका वस्तुओं के रंगीन दिखाई पड़ने का कारण। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि दूरदृष्टि दोष क्या है। इसका सिंपल सा आंसर है कि इस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। क्या इस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो फिजिक्स चैप्टर 7 से यही 5 ऐसे वायरल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा गया है और बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसा क्वेश्चन बताए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और बार बार पूछा जाता है। चलिए बस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा। और इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, एकदम इंटरटेनमेंट के साथ, एकदम मनोरंजन के साथ, एकदम मस्ती के साथ पढ़िए, एकदम दौड़ते गाते खाते पीते हुए पढ़िए, ताकि आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। एकदम आसान भाषा में समझकर इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। वैसे तो हम ऐसा तरीका बता दिए हैं कि आपको एक बार में ही समझ में आ गया होगा। चलिए बस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे पार्ट 8 के वीडियो में, यानी कि चैप्टर 8 के वीडियो में, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अब जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है। चलिए बस वीडियो में इतना ही, ख्याल रखिएगा।